इस यात्रा के दौरान मैं 31 राज्य होते हुए 61 आर्मी छावनी होते हुए ये यात्रा देवरिया से निकला हूँ, देवरिया में समाप्त करूंगा। तो ये पूरे भारत से जो एक एक रुपया आ रहा है, ये जो 20 लाख रुपए जा रहा है, मेरा नहीं है, पूरे भारत की तरफ से सम्मान है। मैं ये जताना चाहता हूँ शहीद के बेटी को, उस बहन को, कि उसे ये न लगे कि वो उसके पिता नहीं है, उसके भाई नहीं है, शहीद हो गए तो वो अकेली है। आज के जो युवा है, नए जनरेशन के लोग, उनको संदेश देना चाहता हूँ कि भाई किसी भी शहीद की पत्नी हो, बहन हो या बेटी हो, सम्मान के नज़र से देखें, सम्मान करें। आप नहीं कर सकते फिर भी करें। एप्पल कंपनी की मालिक की बीवी यहाँ शांति के लिए आ रही हैं, तो जो बॉर्डर पे सैनिक तैनात है उसके मन में ये इच्छा नहीं होगी कि वो आके एक बार गंगा मैया की डुबकी लगा ले। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती की पावन भूमि से भारत एक्सप्रेस लगातार अपने दर्शकों को अलग अलग रंग दिखा रहा है। देखिए, यहाँ हम संगम नगरी में मौजूद हैं और हम अपने दर्शकों को महाकुंभ से जुड़े हुए अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभिषेक जी हैं, जो कि एक साइकिल पे सवार हैं। देखिए, कुछ रंग निकल के आ रहे हैं जिसमें लोग आस्था में डूबे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस महाकुंभ में लोगों को संदेश देने भी निकले हैं। कोई बुलेट पे है तो कोई साइकिल पे। अभिषेक हैं, साइकिल से पे सवार हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं हम उन्हीं से सुनेंगे। स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, मैं हूं अभिषेक। सबसे पहले पूरे भारतवासियों को नमस्कार और आपको दिल से धन्यवाद। आप ही लोगों के लिए घूम रहा हूं। क्या मैसेज देने निकले आप? तिरंगा लगा हुआ है, काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये एक शहीद सेना सम्मान साइकिल यात्रा है। 47,000 किलोमीटर की यात्रा है, 900 दिन में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान मैं 31 राज्य होते हुए 61 आर्मी छावनी होते हुए ये यात्रा देवरिया से निकला हूँ, देवरिया में समाप्त करूँगा। इसका मेन जो मकसद है ये है कि जो शहीद सैनिक हैं, बॉर्डर पे जो गल रहे हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पल रहे हैं, उनके परिवार के लिए आर्थिक मदद, जैसे बेटियों की शादी में आर्थिक मदद, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, परिवार में अगर छत नहीं है तो उनके लिए छत, और सरकार से गुहार ये है कि जो जोनल कोऑर्डिनेटर बने हैं आर्मी परिवार को सुनवाई के लिए, वो हर ज़िले में एक बने। तो इसी के साथ ये यात्रा शुरू किया हूँ। इस यात्रा के दौरान ये एक ट्रस्ट लेके मैं घूम रहा हूँ पूरे भारत में। इस ट्रस्ट में पूरे भारतवासियों से 1 रुपये का योगदान मांग रहा हूँ। ये इसलिए है, इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसलिए कि कोई अगर शहीद की बेटी है और अगर उसकी शादी हो रही है तो शादी में 20 लाख का योगदान दें। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि जिसके माता पिता नहीं होते हैं तो लोग ऐसे कैसे तैसे करके कह देते कि हाँ चलो ठीक है शादी हो जाए। तो ये पूरे भारत से जो एक एक रुपया आ रहा है, ये जो 20 लाख रुपए जा रहा है, मेरा नहीं है, पूरे भारत की तरफ से सम्मान है। मैं ये जताना चाहता हूँ शहीद के बेटी को, उस बहन को, कि उसे ये न लगे कि वो उसके पिता नहीं है, उसके भाई नहीं है, शहीद हो गए तो वो अकेली है। उसे ये लगे कि मैंने एक भाई खोया है, एक पिता खोया है, तो पूरे भारत के लोग हमारे साथ हैं, पूरे भारत के लोग हमारे सपोर्ट में। इसी के साथ साथ मैं आज के जो युवा है, नए जनरेशन के लोग, उनको संदेश देना चाहता हूँ कि भाई किसी भी शहीद की पत्नी हो, बहन हो या बेटी हो, सम्मान के नज़र से देखें, सम्मान करें। आप नहीं कर सकते फिर भी करें, क्योंकि आज वहाँ हैं तब आप रील बना ले रहे हैं, घूम ले रहे हैं, दौड़ ले रहे हैं। यहाँ कुंभ में एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये कुंभ है दुनिया का सबसे बड़ा पर्व, जो 144 साल बाद आया है, जो कि इस बार इंसान मतलब अगर किसी कारण चूक गया तो अगले जन्म में ही मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। तो क्या जब भारत एप्पल कंपनी की मालिक की बीवी यहाँ शांति के लिए आ रही हैं, तो जो बॉर्डर पे सैनिक तैनात है उसके मन में ये इच्छा नहीं होगी कि वो आके एक बार गंगा मैया की डुबकी लगा ले, खुद को पवित्र कर ले, कोई एक अनुभव ले ले। लेकिन चाहता तो होगा ना, आया नहीं क्योंकि वहाँ सुरक्षा में लगा हुआ है। तो ये जो अंदर विचार आया मेरे, ये आया कि 2018 में मैंने एक कहानी लिखी, रेजांगला, वीर योद्धाओं का बलिदान। जब उसके बारे में रिसर्च किया और लिखना शुरू किया तो फिर मैं स्वयं ही उस सैनिक की जगह पे खड़ा था और मैं खुद ही सारी चीज़ों का अनुभव कर रहा था। जैसे कि घर का एक बड़ा बेटा अगर सैनिक है, घर का इकलौता बेटा अगर सैनिक है, अगर उस सैनिक के 2 बेटियां हैं, माता पिता हैं, अगर माता या पिता को भगवान न करे हो लेकिन गंभीर बीमारी है और परिवार में छत नहीं है, तो वो वहाँ बैठ के क्या सोचता होगा? मन तो रोता होगा ना। लेकिन हम तो देखते हैं कि 57,000 लगभग सैलरी है, अच्छी वर्दी है, एक बड़ी सी बंदूक है, चौड़े से घूम रहे हैं, लेकिन वो जो किनारे जाता होगा
तब रोता होगा, सोता होगा तब रोता होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, मेरी बेटियों की शादी मुश्किल हो जाएगी, माँ जो गंभीर है वो नहीं रहेगी, घर नहीं बन पाएगा। तो यही सारी चीज़ें सोच के इस यात्रा पे निकला हूँ। इस यात्रा का मेन लक्ष्य यही है कि शहीद सैनिकों के परिवार को सम्मान मिले, बेटियों की शादी में 20 लाख रुपए का योगदान, बच्चों को आर्मी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा, अगर उनके परिवार में छत नहीं है माता पिता को रहने के लिए तो ट्रस्ट के माध्यम से छत, और सरकार से जो गुहार है कि हर जिले में एक्वाइनेंटल, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है हम उम्र भाइयों को, मैं क्या ही बोल सकता हूँ कि वो चल रहे हैं, किसी मटायर्ड सोल्जर की नई नवेली बीबी है, किस्मत खराब थी या जो कह लीजिए, वो जाके भाई वहाँ हमारे लिए बलिदान हो गए, वो अगर अकेले चल रही हैं तो लड़कों को ये ज्ञान नहीं है कि किससे क्या सभ्यता करनी चाहिए, कैसे वर्ड यूज़ करने चाहिए, अब्यूजिंग कर देते हैं। यहाँ भी ये महाकुंभ है, यहाँ भी मैं आया तो मुझे ये है कि मैं सच ही बोलूँगा, यहाँ भी मैं पूरा घूम रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जो लड़कियों को देख के पार्वती जी याद आ रही हैं। मैंने देखा था सुबह आते समय एक लड़का ऐसे झुक के कह रहा है पार्वती जी की जय हो। मैं भाई पार्वती जी सीधा रहे, ऊपर बोलना। उस लड़की को बोला, मतलब क्या ही बोल सकती है वो लड़की, मजबूर है। और सबसे बड़ा मतलब जो समाज है, मैं समाज और जो परिवार के लोग हैं उनको भी ये चीज़ कहना चाहूँगा, देश जागरूक है, देश आगे बढ़ रहा है, आप लड़कियों को आगे बढ़ाइए, लड़कियों को अच्छी शिक्षा दीजिए और आत्मनिर्भर बनाइए। आजकल की लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, वो जवाब दे सकती हैं, जो उल्टे जवाब, लेकिन कुछ लड़कियां जो गांव के और छोटे तबके के लोग हैं वो डर इसलिए जाते हैं। कभी आपने ये भी देखा होगा, स्कूल जाती हुई लड़कियों को किसी ने छेड़ दिया, वो बेचारी घर पे आती है, कुछ बोलती नहीं है। डर पता है क्या है? डर ये है कि मैं घर बता दूंगी तो घर वाले मेरी पढ़ाई रोक देंगे। ऐसी कई सारी दिक्कतें आती हैं। अब हम आपसे समझेंगे कि यहाँ से अब आपका अगला सफ़र कहाँ का है। मैं देवरिया से चला था, लखनऊ बरेली होते हुए शाहजहाँपुर होते हुए मैं पहुँचा काठगोदाम जाने के बाद एक मित्र का फ़ोन आया कि प्रयागराज आ जाओ, तो मेरा देवरिया से लेके काठगोदाम तक का सफ़र 2700 किलोमीटर का रहा। लेकिन अब काठगोदाम से यहाँ तक आने का सफ़र मैं इस यात्रा में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये रूट में था ही नहीं। माँ गंगा ने बुलाया, मैं 4 दिन लगे, मैं यहाँ आ गया हूँ और फिर यहाँ मैं करीब 10 दिन रहूँगा। फिर यहाँ से वापस काठगोदाम से उत्तराखंड, काठगोदाम में ही है, उत्तराखंड में काठगोदाम है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उस समय अगर बांग्लादेश का माहौल सही रहा तो बांग्लादेश होते हुए मैं चला जाऊंगा 7 सिस्टर में, क्योंकि अगर वो नहीं सही रहेगा तो मुझे 2500 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के असम से फिर उतरना पड़ेगा आइजोल तक। आप साइकिल से सवार हैं, ठंडी का मौसम है, दिक्कतों का भी सामना काफ़ी करना पड़ रहा होगा, उसके बारे में बताइए। या दिक्कतें लगती ही नहीं, क्योंकि जब इंसान किसी मिशन पे होता है ना, कोई चीज़ ठान लेता है ना, तो कोई भी दिक्कत आ जाए, सामने पहाड़ भी रहता है तो वो बहुत छोटा सा लगता है। ये ताकत है, मतलब जो मुझे तकलीफ हो रही है ये एक ताकत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लखनऊ से 7 बजे चला था सुबह में, ऊंचाहार में मैं एक रात रुका और वहाँ से चला तो सीधा जब यहाँ आना हुआ तो यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर मेरा लिगामेंट डिस्टर्ब हो गया। साइकिल चलाते समय मैं रुक जा रहा था, करीब 10 जगह रुका, फिर लास्ट में रोना आ गया। मैंने कहा माँ गंगा माफ़ करना, शायद नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि जो टारगेट था जब पहुंचना था नहीं कंप्लीट होता। एक भाई है, दवा दिया उन्होंने, दवा अभी भी मेरे पास है, उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो ये सामना है, दिक्कतें आपको मिलेंगी। इसमें एक त्याग और मज़ा आ रहा है, अनुभव, कि मुझे किसी दुकान पे नहीं खाना, या दुकान का खाना ही नहीं खाना। यात्रा कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, यहाँ भी मतलब प्रयागराज में भी मैं संगम रुका था। संगम में जाइए, जाके बैठिए, अगर कोई मतलब जो साधु हैं, जो भी हैं, जनरल लोगों से जाके मतलब इंडिविजुअली मैं कह दे रहा हूँ, माता 2 रोटी दे दो मुझे, बासी तिरासी जो हो मुझे दो, मुझे वही खाना। तो ये खाने का, किसी लोग से जाके बोलने का कि बहन खाना दे दो, माता खाना दे दीजिए, खा के आगे बढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। न मिले सही है, लेकिन मांग के तो मैं घर में ही खाऊंगा, ये नहीं कि दुकान पे जाके खाऊंगा। इसीलिए मैं किसी से न कैश ले रहा हूँ, न अपने पास कैश कैरी कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, बस लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। यही है ज़िंदगी का लक्ष्य, कि मरने के बाद
बहुत बढ़िया। तो भारत एक्सप्रेस ऐसे जाबाजों को सलाम करता है जो एक संदेश लेकर निकले हैं, और यहाँ क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों की तादाद है, जनसंख्या है, तो जब जाहिर सी बात है जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचेगा। तो देखिए, महाकुंभ का पर्व है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, पर कुछ ऐसे जाबाज भी हैं जो एक मैसेज लेके निकले हैं कि कुछ और बेहतर हो सके, जिससे हमारा देश जो है काफ़ी आगे जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।